ओम शांति। नमस्कार। जय भारत। मैं राकेश मेहरोत्रा, लेखक, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। आप सभी श्रोतागणों का हृदय से स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आपके लगातार मिल रहे उत्साहवर्धक सहयोग से अभिभूत हुआ मैं लेख व कहानियां शीर्षक के अंतर्गत 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपना एक लेख प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है योग स्वस्थ जीवन का आधार। योग भारत की प्राचीन परंपरा की एक अमूल्य धरोहर है। यह भारत के प्राचीन ऋषियों मुनियों द्वारा दिया गया अनमोल वरदान है। उनके अनुसार स्वचेतना व चेतना का मुख्य केंद्र परम चैतन्य ईश्वर के साथ संयुक्त होना ही योग कहलाता है। यह मनुष्य को आत्मिक ऊंचाइयों तक ले जाता है। योग सनातन ज्ञान के साथ साथ आधुनिक विज्ञान भी है, जो हमें जीवन जीने की कला भी सिखाता है। आध्यात्म के अनुसार धर्म से वैराग्य और योग से ज्ञान उत्पन्न होता है। यहाँ धर्म से तात्पर्य सभी प्राणी मात्र के कल्याण की भावना तथा जीवन के नैतिक मूल्यों को अपनाना तथा योग के पथ पर चलकर ईश्वर तत्व को पहचान कर उसे प्राप्त करने का प्रयास करना। यह आम धारणा है कि योग का अर्थ है कुछ शारीरिक मुद्राएं या आसन प्राणायाम, लेकिन ऐसा सोचना योग की एक अधूरी अभिव्यक्ति होगी। यह इससे काफ़ी ऊपर की स्थिति है। यह एक आध्यात्मिक शास्त्र है। यह चित्त वृत्तियों का निरोध है। योग संगीत की तरह ही तो है, क्योंकि अच्छा संगीत भी तो आत्मा परमात्मा का मिलन करा देता है। यही कार्य योग भी करता है, बस योग में आध्यात्मिक ज्ञान भी जुड़ा हुआ होता है। इस कारण यह सर्वोपरि है। योग शब्द योगासन, योग प्लस आसन से निकला है। योग के कई प्रकार हैं: जप योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग व राजयोग। इसमें सबसे प्रमुख राजयोग है। इसको अष्टांग योग भी कहते हैं। यह दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। बहिर्योग, इसके अंतर्गत यम, नियम, आसन, प्राणायाम व प्रत्याहार आता है। अंतरंग योग, इसके अंतर्गत धारणा, ध्यान, वैराग्य व समाधि आता है। बहिर्योग में आसन व प्राणायाम प्रमुख है। योगासन करते समय सहज आसन में स्थित होकर सभी प्रकार के प्रयास छोड़ देने चाहिए। फिर आप में अनंतता समाहित हो जाती है। इसीलिए आसन का लक्ष्य केवल स्थित बनाना नहीं है, बल्कि अपने भीतर में एक विस्तार का अनुभव करना है। अतः आसनों की प्रवृत्ति शारीरिक न होकर मनोशारीरिक है। आसनों को हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं: ध्यानात्मक आसन, बैठकर करने वाले सभी आसन; संवर्धनात्मक आसन, मांसपेशियों में खिंचाव संबंधी सभी आसन; विश्रामात्मक आसन, लेट कर करने वाले सभी प्रकार के आसन। इसके साथ ही शारीरिक मुद्राओं में सबसे महत्वपूर्ण यौगिक क्रिया सूर्य नमस्कार है। यह उगते हुए सूर्य के समक्ष 12 अवस्थाओं द्वारा किया जाता है। इसके नित्य अभ्यास से शरीर की संपूर्ण तंत्रिक ग्रंथि व मांसपेशी तंत्र ऊर्जावान होता है। इससे संपूर्ण शरीर में शुद्ध रक्त संचार होता है तथा साधक को पूर्ण शारीरिक व मानसिक लाभ मिलता है। इसे आसनों का राजा भी कहा जाता है, क्योंकि यह मुद्राओं तथा प्राणायाम का लाभ एक साथ देता है। इसे प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। प्रतिदिन नियम से करते हुए यह हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, साथ ही शरीर को स्वस्थ व लचीला बनाता है। हाल में कोरोना महामारी में यह बात देखने को भी मिली कि जो लोग नित्य योग करते थे, उन पर कोरोना का असर बहुत कम हुआ। योग तथा प्राणायाम नित्य करने वाले व्यक्ति में एकाग्रता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तथा तनाव, माइग्रेन, अवसाद जैसी घातक रोगों से वह उसका बचाव होता है। अतः हम निरंतर योग कर एक स्वस्थ काया की संरचना कर सकते हैं। योग में सबसे बड़ा महत्व मनुष्य के मन की शुद्धि और इंद्रियों का नियंत्रण है। यह अष्टांग योग में वर्णित एक विधि प्रत्याहार के द्वारा चित्त को सुचारू रूप से नियंत्रित करने में सहायक है। यह इंद्रियों को उनके विषयों से हटाने का अभ्यास है। अतः साधक जब मन के ऊपर नियंत्रण कर लेता है तो इंद्रियों को जीतना सहज हो जाता है, क्योंकि मन ही इंद्रियों का संचालक है। अतः विषयों से विमुख होकर मन व इंद्रियों को अंतर्मुखी करना ही प्रत्याहार है। अतः निरंतर अभ्यास के द्वारा यथार्थ बोध होने से साधक इंद्रियों के विषय भोगों को त्याग कर स्वयं को सम स्थिति में लाता है। इस स्थिति में पहुंचने वाले मनुष्य में हिंसा, अहंकार जैसे अवगुण नहीं रह जाते हैं। वह पूरे संसार में ब्रह्म
के समान रूप से देखने लगता है तथा भगवान में प्रीत परम सुख का अनुभव करने लगता है और सारा संसार दुखमय प्रतीत होने लगता है, क्योंकि योगी इनके परिणामों को जानने लगता है कि यह लौकिक संसार क्षणिक एवं दुखदायी है। अतः वह दुख की निवृत्ति के लिए ईश्वर की प्राप्ति हेतु पुरुषार्थ करते करते सांसारिक विषयों से विमुख होने लगता है और मन को नियंत्रित कर अंतर्मुखी हो जाता है। इसी प्रकार वैरागी वह है जो जगत में प्राप्त सारी सिद्धियों तथा प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठ चुका होता है। सिद्धियों से तात्पर्य है कि वह अपने पद और प्रतिष्ठा के प्रभाव को त्याग चुका होता है। ऐसी स्थिति में पहुंचकर मनुष्य के हृदय में ईश्वर भक्ति का सच्चा भाव जागृत हो जाता है। आत्म साक्षात्कार से उसे ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं और वह इसी जीवन में मुक्त होकर मोक्ष का अनुभव करने लगता है, जो मनुष्य का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। अंतरंग योग तर्क का विषय नहीं है, बल्कि साक्षात्कार का विषय है। यह हमें स्वयं को खोजने एवं स्वयं से जुड़ने में भी मदद करता है। योग का अर्थ है दृश्य से दृष्टा भाव में आना, भौतिक शरीर से अंतर्मुखी मन की ओर जाना। मन एवं आत्मा का संयोजन ही तो योग कहलाता है। योग खुशहाल जीवन जीने की एक कला भी है। योग स्वस्थ शरीर का ऐसा खजाना है कि ढलती उम्र में भी ऊर्जा को चरम पर रखता है। योग हमें तनाव मुक्त जीवन जीने की तकनीक प्रदान करता है। यह केवल आसन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण जीवन पद्धति है। वह हर एक परिस्थिति में कुशलता से कर्म करना सिखाता है। योगाभ्यास हमें सर्वोच्च सत्य के ज्ञान के लिए तैयार करता है। स्वस्थ रहने की अनेक विधाओं में योग ही एक ऐसी विधा है जो शरीर, मन व आत्मा को एक इकाई मानता है। योगेश्वर श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि योग हमारे कर्म में कुशलता लाता है और जीवन को संतुलित एवं अनुशासित करता है। दैनिक जीवन में कब जागना है, कब सोना है, क्या करना है, कैसे करना है, यह सब यौगिक जीवन का अंग है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें योग के साथ साथ कर्म योग पर भी ध्यान देना होगा। हाल में ही हमें इसकी महत्ता देखने को मिली है, जब कोरोना काल में सभी को एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता थी। यह सहायता हम आर्थिक के रूप में भी कर सकते हैं और भावनात्मक रूप में भी। अतः मानवता के काम आना ही सबसे बड़ा योग है। जीवन में हम योगी बन सकें या नहीं, मगर इस संकट काल में उपयोगी जरूर हम बन सके। अतः श्वासों के अनुलोम विलोम के साथ साथ विचारों का अनुलोम विलोम भी करें। नकारात्मक विचारों को बाहर फेंकें और सकारात्मक विचारों से साक्षात्कार करें। यही वास्तव में प्राणायाम है। मन को पद्मासन में बैठाइए, तन को वज्रासन में रखिए, मस्तिष्क को सूर्य नमस्कार कराइए और होठों से लाफ्टर योग कराइए। इससे मन शांत होगा, क्योंकि योग शरीर, मन व भावनाओं में सामंजस्य स्थापित करने का श्रेष्ठ माध्यम है। नियमित योगाभ्यास करने से शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं की वृद्धि होती है। इसी से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। इससे तनाव भी दूर होता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निम्न शब्दों से भी शरीर को सकारात्मक सोच से भरकर ऊर्जा हम प्रदान कर सकते हैं। प्राण ही प्राण को पुलकित करता है। जीवन शक्ति ही जीवनी शक्ति है। जीना चाहते हो तो कठोर पाषाण को भेद कर, पाताल को चीर कर अपना भाग्य संग्रह करो। वायुमंडल को चूस कर, झंझा तूफान को रगड़ कर अपना प्राप्य वसूल कर लो। आकाश को चूम कर, लहरों में झूम कर उल्लास खींच लो। जीवन जीना भी कला है। कला ही नहीं, तपस्या है। जियो तो प्राण डाल दो जिंदगी में, मन डाल दो जीवन रस के उपकरणों में। मानवीय काया एक ईश्वरीय उपहार है। इसीलिए शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक स्वास्थ्य रक्षण मनुष्य की प्राथमिकता होनी चाहिए। तभी स्वस्थ तन में स्वस्थ मन की संरचना हो पाएगी। इसको समग्र रूप से प्राप्त करने का एकमात्र साधन है योग एवं ध्यान। आज के मशीनी युग की भाग दौड़ भरी जिंदगी में व दूषित वातावरण में जीवन यापन करते हुए मनुष्य अनजाने में ही विभिन्न रोगों से ग्रसित हो जाता है। लेकिन जो मनुष्य यौगिक क्रियाओं को जीवन में आत्मसात करते हुए जीवन यापन करता है, वह निरोगी काया प्राप्त करता है तथा ध्यान व साधना द्वारा मानसिक व बौद्धिक संपदा प्राप्त करता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि यह ज्ञान एक कुशल प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में प्राप्त हो तो अति उत्तम होता है। परंतु मानव जीवन का स्वतंत्र स्वभाव है कि वह अन्य जीवों के उपदेशों व शुद्ध विचारों का पूर्ण रूप से पालन नहीं करना चाहता है, चाहे वह कितने भी शुद्ध विचारों का क्यों न हो तथा ज्ञान से परिपूर्ण हो।
हमारे अंतरंग योग के अंतर्गत धारणा, ध्यान व समाधि की स्थिति परिभाषित होती है। ध्यान पर प्रकाश डालने के पूर्व धारणा की स्थिति का ज्ञान आवश्यक है। जब हम स्थूल विषय से हटकर अपने मन को आत्मा परमात्मा में केंद्रित करते हैं तो वह धारणा कहलाता है। हमारी यह आत्मा इस भौतिक शरीर का विषय है, जबकि भौतिक जगत परमात्मा का विषय है। अनंत आकाश में फैला हुआ परम तत्व परमात्मा पहले अव्यक्त था, फिर ऊर्जा में परिवर्तित हुआ। यही ऊर्जा ईश्वरी शक्ति कहलाई। बाद में घनीभूत होकर महापिंड पदार्थ बन गया। यही पदार्थ 5 तत्वों में परिवर्तित हुआ तथा मध्य में उसकी आत्मा विकसित हुई। किसी भी आसन में बैठकर चित्त की एकाग्र अवस्था में निरंतर प्रवाह ही ध्यान कहलाता है। ध्यान मेडिटेशन मूलतः लैटिन शब्द मेडिको से बना है, जिसका अर्थ स्वस्थ करना है। अर्थात ध्यान से ही हमारा तन मन संबंध स्वस्थ व सुखदायी बन सकता है। ऐसी स्थिति में योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन व आत्मा को परमेश्वर में लगाए। एकांत स्थान में स्थित होकर सावधानी से निरंतर अपने मन को वश में करते हुए निरंतर प्रयास करते रहे। आपके भावनात्मक स्थिरता इससे उत्पन्न हो जाएगी और साथ ही स्मरण शक्ति व एकाग्रता बढ़ने लगेगी। इसको विवेकानंद जी के निम्न कथानक से भी समझा जा सकता है। एक कथानक में स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु भाई के साथ भ्रमण पर गए। स्वाध्याय, सत्संग व कठोर तप का सिलसिला चल रहा था। चूंकि विवेकानंद जी पढ़ने के शौकीन थे, सो पास में पुस्तकालय से रोज पुस्तकें मंगाकर पढ़ते व शाम को वापस कर देते थे। इस पर लाइब्रेरियन ने उनसे पूछा, महाशय, आप पुस्तकें बिना पढ़े लौटा देते हैं क्या? इस पर स्वामी जी बोले, मैं केवल पुस्तकें पढ़ता ही नहीं हूँ, याद भी कर लेता हूँ। उसको आश्चर्यचकित देखकर स्वामी जी बोले, अगर आप पूरी तरह एकाग्र होकर पढ़ें तो चीज़ें दिमाग में अंकित हो जाती हैं, परंतु इसके लिए मन की धारणा शक्ति मजबूत होनी चाहिए और वह शक्ति ध्यान के अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। इसीलिए चाहे विद्यार्थी हो या अन्य कोई, एकाग्र होकर अध्ययन करने से विषय स्मरण रखा जा सकता है। यह होती है ध्यान की महत्ता। लगातार ध्यान का अभ्यास करते रहने से क्रोध पर अंकुश होता है, लोगों से मेल मिलाप बढ़ता है, उदासी भी दूर होती है, अवसाद, तनाव व चिंता से राहत मिलती है। वैज्ञानिकों का कथन है कि चिंता व तनाव की दशा में ब्रेन टिश्यूज में होने वाले परिवर्तन को यह रोकने का कार्य करता है, क्योंकि ध्यान की अवस्था हमारे मस्तिष्क के न्यूरोट्रांसमीटर को सक्रिय बनाती है, जिससे आप हमेशा प्रसन्न व ऊर्जावान रह सकते हैं। लगातार प्रयास करते रहने से यदि कभी आपका सामना किसी नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति से हो जाता है तो उसके विचार आप पर प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। इससे निर्णय लेने की क्षमता भी बहुत अधिक बढ़ जाती है। यदि आपकी रुचि रचनात्मक कार्यों में है तो यह अभ्यास काफ़ी कारगर सिद्ध होता है। शारीरिक विकार दूर करता है। धीरे धीरे इम्यून सिस्टम रोग प्रतिरोधक क्षमता को ऊर्जावान बनाता है। फलस्वरूप आपका शरीर संक्रमण व जीवाणुओं से सुरक्षित रहता है। हृदय संबंधी रोगों से भी आपको यह सुरक्षित रखता है। मस्तिष्क आघात पड़ने की दशा में जब स्मृतियां विस्मृत हो जाती हैं तो ध्यान का निरंतर अभ्यास उचित परिणाम देने में सहायक होता है। भावनात्मक व शारीरिक पीड़ा होने की दशा में भी यह दवा से ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। आपको यह जानकर अत्यंत आश्चर्य होगा कि अमेरिका की मशहूर सेलिब्रिटी ओप्रा विनफ्रे तथा हॉलीवुड अभिनेत्री एंजेलिना जोगी अपनी सफलता के पीछे ध्यान मेडिटेशन के सहयोग को ही आधार मानती हैं। खेल को अपना करियर बनाने वाले खिलाड़ी भी ध्यान साधना पर बहुत अधिक महत्व देते हैं। योग मानव धर्म का संदेश देता है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं रह जाता है। जैसे सूर्य सभी को धूप, गर्मी और रोशनी सम रूप से प्रदान करता है, वैसे ही परमात्मा सभी वस्तुएं सबके लिए समान रूप से बनाता है। बस मनुष्य को कल्याण भाव लेकर उनका उपयोग करना चाहिए, तभी लाभकारी होगा। ऐसा करने से मन में व शरीर एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। योग इसको एकता में पिरोने का कार्य करता है। यदि मन खुश हो तो तन भी खुश होगा। यही प्रसन्नता एवं बौद्धिक रूप से संतुलन देती है, जो चट्टान जैसी मुसीबतों को भी सागर की लहरों की तरह टक्कर दे सकती है। इससे आपकी नैतिक उन्नति होती है। आप विचार करें कि जब आप किसी की मदद को हाथ बढ़ाते हैं तो भीतर कितना आनंद का अनुभव होता है। यही कार्य हमें अंदर से निर्मल बना देता है, तभी हम परमात्मा की निकटता का अनुभव करने लगते हैं। यही तो कर्मयोग कहलाता है। यह तनाव मुक्त जीवन के द्वार खोलता है, जो आनंद और सद्भाव से भरा होता है।
ऐसा योगी किसी से डरता नहीं है, क्योंकि वह अपने को पवित्र बना देता है, सत्य के मार्ग पर चलता रहता है। मृत्यु से भी उसे डर नहीं लगता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि वह अपने शरीर से अलग है। यह शरीर उसकी आत्मा का स्थायी घर है। वह जानता है कि परमपिता के द्वारा यह सुंदर शरीर का चोला पहनाकर भेजा गया है। बीमारी तो शरीर में आती जाती रहती है, मगर आत्मा तो अजर अमर एवं अविनाशी है। फिर अंतर्मुखी अवस्था में वह मन को आत्मा में केंद्रित करते हुए धीरे धीरे परमात्मा के दिव्य तेज में स्थिर हो जाता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है तथा निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त करता है। यही तो परमानंद प्राप्त करने का द्वार है। फलस्वरूप वह सर्वत्र परमात्मा का ही अनुभव करने लगता है तथा उसी में समस्त जीवों को देखने लगता है। यही तो ध्यान की पराकाष्ठा है। इसकी विस्तृत विवेचना में व्यक्ति लगातार ध्यान के अभ्यास करते करते अपनी कुंडलियों को भी जागृत कर सकता है। इस सतत प्रयास में वह मूलाधार चक्र से लेकर स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र जागृत करते हुए अंत में सहस्त्रार चक्र को जागृत करते हुए परमानंद की स्थिति को प्राप्त हो जाता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को संसार, संन्यास एवं सिद्धियों से कोई सरोकार नहीं होता है तथा वह परमहंस के पद को प्राप्त हो जाता है। यही मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग भी कहलाता है। ओम शांति। अब मैं अपने लेख को समाप्त करते हुए अपने सभी श्रोतागणों का पुनः अभिनंदन करता हूँ और आश्वस्त करता हूँ कि मैं शीघ्र ही अपने नवीन लेख के साथ आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत रहूँगा। और अंत में मैं सभी श्रोतागणों से निवेदन करता हूँ कि यदि उनको मेरा यह लेख अच्छा लगे तो वह अपना लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करने के माध्यम से हमको सहयोग दे सकते हैं। ओम शांति। नमस्कार। जय भारत।